बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो लॉगरिथम को सोल्व करना या किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना सीखा था, फिर उससे रेलिवेंट हमने कुछ एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई किया था। तो आज देखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन प्रॉब्लम्स पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज है मेरे पास 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। हमारे पास क्या है कि अर्थक्वेक का जो फॉर्मूला है उसको मैयर करने के लिए एक फार्मूला मौजूद है जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम के साथ, और एम क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए नॉट टू द बेस 10। कहता है इफ एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है सिंपल वो ए हो, इज वो हमारे पास कितना आ जाए 10,000, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी कि ए नॉट जो है वो 10 हो जाए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो हमें क्या करना है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताना। तो ये रियल लाइफ का एक फार्मूला, इस फार्मूला को सोल्व करना है जो कि इन्वॉल्व्ड है किसमें, लॉ के अंदर, और हमें लॉ को सोल्व करते हुए इस फार्मूला का आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर गिवन इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो सबसे पहले नंबर वन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, ये फार्मूला m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय a नॉट टू द बेस 10। और सेकेंडली हमारे पास a की वैल्यू जो कि 10,000 है। ठीक है, a की वैल्यू 10,000 गिवन है और a नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मौजूद है। तो यहाँ मैंने सारी की सारी वैल्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट करके सॉल्यूशंस के अंदर राइट कर ली कि मेरे पास जो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय a नॉट एंड टू द बेस 10। और गिवन दैट हमें क्या गिवन है, वो कहता है जो a है एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 10,000 है, वाइल हमारे पास a नॉट जो है वो 10 के इक्वल है। तो हमें इस फॉर्मूला को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ मैंने क्या कर दी है, राइट कर दी है। सारी की सारी वैल्यूज राइट करने के बाद फर्दर इसको हम देखते हैं कि हमारे पास मौजूद क्या था, हम सोल्व क्या कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना था, इस m की वैल्यू कंप्यूट करनी थी, जबकि a और a नॉट की वैल्यू गिवन थी। a के बारे में उसने बता दिया कि हमारे पास जो a है वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 10,000, और a नॉट जो था वो हमारे पास कितना होगा, वो 10 होगा। तो दोनों की दोनों जो वैल्यूज थी उनको मैंने वन बाय वन ए नॉट की जगह पे ए नॉट ए की वैल्यू पुट कर दी, और ए नॉट की जगह पे ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी। दोनों की दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद जब हमने 10,000 को 10 पर डिवाइड किया तो हमने देखा जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। अब ये जो 1000 है, जब 1000 को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म मौजूद है 1000 की। तो 1000 जो है अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली होता क्या है, ये होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। यानी इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 3। तो यहाँ मैंने इसको क्या राइट कर दिया, 10 रेज टू पावर 3। अब देखिए, हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा हुआ था, हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो जिसका लॉग लिया जा रहा है बट उस लॉग की कोई पावर हो, तो पावर जो होती है वो कहाँ आ जाती है, स्टार्ट पे आ जाती है, लॉग डायरेक्टली जाके नंबर के ऊपर यानी कि बेस के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ ये जो पावर 3 है हमारे पास, ये जो पावर 3 है, ये पावर 3 क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी स्टार्ट में। और स्टार्ट में लिखने के बाद देखें यहाँ लिखा हुआ 3 स्टार्ट पे, लॉग ऑफ 10 10। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास नंबर और बेस दोनों सिमिलर हो जाए, ठीक है, नंबर और बेस क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, यानी मैं लिख दूं लॉग ऑफ ए और बेस भी ए हो, यानी कि नंबर भी ए और बेस भी ए हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा कि लॉग 10 10 इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, लॉग इन्वॉल्व था, हमने लॉग के जो रूल्स थे, जो लॉज पड़े हुए थे, उनको इंप्लीमेंट करके यहाँ m की वैल्यू फाइंड आउट की, और m की वैल्यू आ गई 3। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, और फाइनल स्टेटमेंट ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज 3। तो गिवन प्रॉब्लम के लिए या गिवन सिचुएशन जो हमारे पास गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, 3 वैल्यू आ। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम नंबर 7, और 7 के अंदर कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। वो क्या करता है, इन अ सेविंग स्कीम, किसी सेविंग स्कीम के अंदर क्या करता है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर देता है, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। और उसे जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट के लिहाज से, 5% के लिहाज से उसे
इंटरेस्ट मिलता है पर एनम, एक सालाना, ठीक है। एनुअली उसके पास जो इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, वो 5% के लिहाज से आ रहा है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, अब उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, टी ईयर्स है। टी ईयर्स के अंदर वो कहता है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वाई रुपीज बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो अमाउंट है वो वाई है, ठीक है, उसकी अमाउंट वाई है आफ्टर टी ईयर्स। कहता है दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, कहता है इसको एक इक्वेशन से मॉडल किया जाता है। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू द पावर t, वेयर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो t है वो हमेशा 0 होगा मिनिमम, या 0 से कोई बड़ा, क्योंकि ये टाइम है और टाइम जो होता है वो हमेशा या तो 0 होता है, नथिंग है ही नहीं टाइम, या हम कहते हैं कि टाइम के अंदर कोई ना कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। कहता फाइन आफ्टर आफ्टर हो मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, कहता है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डबल होनी है। तो बताना क्या है, हमें बताना यह है कि कितने सालों में जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है और हम अब टाइम निकालने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है टाइम निकालना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसने कहा कि डबल हो जाएगी, तो आप टाइम बताएं कि वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उस इन्वेस्टमेंट को डबल होने के लिए। तो चले सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ी है, सारी की सारी जो स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन थी उसको हम वन बाय वन यहाँ क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके राइट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू 2 लाख, अगर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट पहले उसकी कितनी है 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, उसने जो बताई हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी उसकी वो थी 1 लाख, ठीक है, रुपीज 1 लाख। अब हमने कहा कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है, कंडीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 2 लाख हो गया, वी हैव टू फाइंड t, तो हमें टाइम t निकालना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है और टाइम t हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 लाख मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला मौजूद था, मॉडल मौजूद था उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज का, और वो था y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो y है वो हमारे पास गिवन है और वो अभी हमने एक्सट्रैक्ट करके लिखा कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2 लाख। तो यहाँ y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 लाख। तो 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू रेज टू पावर टी। अब हमारा जो टारगेट है यहाँ वो ये है कि हम टी को कैलकुलेट करें। तो टी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली लॉग अप्लाई करना हो तो डायरेक्टली लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होगी कि हम लॉग को यूज करें क्योंकि हम ये प्रॉब्लम लॉग पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व कर रहे हैं। तो चले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने देखा कि 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं क्या करता हूँ लेफ्ट राइट पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको उठाकर मैं लेफ्ट पे लेके आऊंगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर टी, तो यहाँ पावर क्या आ गई मेरे पास टी आ गई। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ से इस टी को कंप्यूट करना है, लेकिन टी तो एक्सपोनेंट में है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा रूल मिल जाए कि ये जो टी एक्सपोनेंट में लिखा हुआ ना ये एक्सपोनेंट से नीचे आ जाए। तो हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास किसी तरह ये वाली फॉर्म यूं बन जाए कि log ऑफ a रेज टू पावर n, तो पावर तो शुरू में आ जाती है। इसका मतलब log हमारे पास एक ऐसा टूल है जो पावर को स्टार्ट पे ले आता है, यानी कि जो अननोन एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है उसको एक्सपोनेंट से उठा के क्या करेगा, नीचे ले आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी टूल को यूज करते हुए क्या करता हूँ, जो टी एक्सपोनेंट के अंदर मौजूद था उसको एक्सपोनेंट से नीचे ले आता हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने यहाँ क्या किया है दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। जब दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1.05 रेज टू पावर टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। यहां से अब क्या करते हैं, वही जो रूल मैंने बताया आपको, तो यहां मैं रूल अप्लाई करूंगा इसके इस स्टेप के ऊपर। ये जो मैंने ऊपर लॉ लिखा हुआ था कि अगर एक्सपोनेंट मौजूद हो तो वो एक्सपोनेंट क्या आ जाता है, स्टार्ट पे आ जाता है। तो ये जो टी है ये तो एक्सपोनेंट में है, तो ये क्या आ जाएगा स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे है लॉग ऑफ 2, जबकि राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या मौजूद है log ऑफ 1.05। तो ये जो 1.05 का log है ये तो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे t निकालना है। तो t के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अगर उसको उठाकर मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो लेफ्ट साइड पे आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.05। अब ऊपर भी log है नीचे भी log है। log ऑफ 2 जो है इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास जो log ऑफ 2 की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, log ऑफ 2 की वैल्यू आ जाती है
3010 और जबकि मेरे पास जो log ऑफ 1.05 की वैल्यू है वो क्या आ जाती है 0.0212। तो ये दोनों मेरे पास वैल्यूज आ गई। मैं अब यहाँ इनको क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। जब 0.3010 को 0.0212 पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर आ जाता है 14.2। अब ये तो है टाइम, तो टाइम को हमने क्या करना, अप्रोक्सीमेटली उसने कहा था कि आपने वो टाइम बताना है, ठीक है। तो मेरे पास वो ईयर्स के अंदर टाइम आएगा, तो ये 14.2 का मतलब है मेरे पास ये ऑलमोस्ट 14 ईयर्स और चंद मंथ ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि अप्रोक्सीमेटली मैंने जब राउंड किया अपने आंसर को तो मेरा जो आंसर है टी वो 14 ईयर्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि मैं गिवन कंडीशन को यूज किया था कि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है तो टाइम मेरे पास 14 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमने सीखा कि आफ्टर 14 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कब डबल होगी, 14 ईयर्स, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट को डबल करके टाइम निकाल लिया। तो टाइम बने 14 ईयर्स, तो हम ये कहेंगे आफ्टर 14 ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बिकम डबल। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। अब वो कहता है कि हमारे पास हुरिया क्या कर रही है कि हाइकिंग कर रही है, हाइकिंग करते वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कैसे हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है जी हमारे पास 3%, या उसी को कहता है आर अ फैक्टर ऑफ 0.97%। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है जी हमारे पास सूर्या का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। कहता फॉर एवरी 100 मीटर गेंड। अब जैसे जैसे 100 मीटर उसका जो हाइट होगी वो बढ़ेगी, 100 मीटर के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो 3% क्या हो जाएगा, पहले वाले टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाएगा। अब कहता है गेंड इन आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड का मतलब हाइट के अंदर, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल। जो हमारे पास टी आई है, जो इनिशियल टेम्परेचर है उसका वो कितना है, वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल जो टेम्परेचर है वो ये है। कहता है यूजिंग दी फार्मूला, हमने फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है, उसने फार्मूला भी बता दिया। वो कहता है ये वाला वो फार्मूला है जिस फार्मूला को यूज करते हो, जिस पैटर्न के साथ उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, और वो है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर एच ओवर 100। और एच का मतलब यहाँ आल्टीट्यूड है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड, यानी कि एच ऑफ 500। अब हमारे पास जो आल्टीट्यूड है, कहता है अगर उसका आल्टीट्यूड 500 हो जाए, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 500 मीटर हो जाए, तो बताएं उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। सी लेवल पे उसका जो टेम्परेचर है वो 20 था, ठीक है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर उसका 20 था। तो अब हमें टेम्परेचर टी निकालना है एट टाइम टी। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या आते हैं, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी स्टेटमेंट के अंदर उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट सबसे पहले नंबर पे हमें क्या पता है, हमें सबसे पहले नंबर पे फार्मूला के बारे में पता है, और वो फार्मूला क्या है हमारे पास, ये फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है कि टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई रेज टू पावर एच ओवर 100। अब गिवन क्या था, वो कहता है आल्टीट्यूड जो है हमारे पास, जो आल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, वो उसने बता दिया कि हमारे पास आल्टीट्यूड हो जाएगा 500 मीटर। और इनिशियल टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस से। तो ये जो दोनों की दोनों वैल्यूज है हमारे पास, एच की वैल्यू और जो हमारे पास किसकी वैल्यू थी, टेम्परेचर टी की वैल्यू थी, ये दोनों की दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं, फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो फार्मूला पुटिंग के बाद आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी आई की जगह पे 20 पुट कर दिया, और एच की जगह पे 500, 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस फैक्टर को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये फैक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा 5 के अंदर। अब मेरे पास जो फाइनल स्टेटमेंट बनी इन वैल्यूज को पुट करने के बाद और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मैंने देखा कि मेरे पास लिखा है टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.95 रेज टू पावर 5। अब दो तरीका कार है, पहला ये कि मैं 0.95 रेज टू पावर 5 जो है इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर देन भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग की टूल एज अ टूल यूज करना चाह रहे हैं लोग को, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लोग ले लूंगा ताकि मुझे पावर सोल्व भी ना करनी पड़े। मैं सिंपली यहाँ तो मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ, मुझे पावर सोल्व भी ना करनी पड़े। तो मैं फिर अगेन यहाँ लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया। जब लॉग अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ टी, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर 5। तो यहाँ दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने ये पढ़ा हुआ था रूल कि जो log है, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो log की ये प्रॉपर्टी है कि log पहले वाले नंबर पे अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और यही वाला जो log है वो दूसरे वाले नंबर पे भी अप्लाई होगा। तो इस log ने जाके सबसे पहले 20 पे अप्लाई होना है, फिर इसी वाले log ने जाके मेरे पास
97 पे इम्प्लीमेंट होना। ठीक है, तो दोनों पे अप्लाई कर दिया 1/1। जब दोनों पे 1/1 जाके अप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया log of 20 प्लस log of 0.97 अब log की फिर अगेन प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक्सपोनेंट मौजूद हो, अगर नंबर का एक्सपोनेंट मौजूद हो तो एक्सपोनेंट कहाँ आ जाता है, वो स्टार्ट पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो पावर 5 है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, तो इसी पावर 5 को उठा के मैंने स्टार्ट पे लिख दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 5 पावर स्टार्ट पे लिखी हुई है। तो log ऑफ टी इज इक्वल टू बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज एज इट इज साथ चलती जा रही हैं, जबकि सिंपल मैं वन स्टेप अप्लाई करता जा रहा हूँ, लॉग के रूल्स अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले log ऑफ 20 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो आएगा मेरे पास 1.3010 और 5 एज इट इज मौजूद है। अब ये वाला जो नंबर था मेरे पास 0.97, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका करेक्टर निकाला सबसे पहले, तो करेक्टर आया -1। और जब मैंटीसा निकाला विद द हेल्प ऑफ टेबल, जिसमें मैंने लॉग टेबल के ऊपर जाके 97 को देखा, तो वो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 9868। ठीक है, तो जब मैंने लॉग लिखा तो वो आ जाएगा 1, ऊपर बार लगाऊंगा क्योंकि सिर्फ करेक्टर नेगेटिव है जबकि मैंटीसा नेगेटिव नहीं है। इसी वैल्यू को जब ब्रेक किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है माइनस का 1 और उसके बाद आ जाएगा प्लस का 0.9868। ठीक है, तो ये मेरे पास उसकी वैल्यूज हैं। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिया जी, log ऑफ 20 की वैल्यू निकाली वो ये आ गई, और इसी तरह log ऑफ 0.97 की वैल्यू निकाली वो ये आ गई। इसी को ब्रेक किया तो करेक्टर अलहदा नेगेटिव लिख दिया और मैंटीसा पॉजिटिव लिख दिया, क्योंकि करेक्टर जो है वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट मैंटीसा ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ इसी रूल को यूज करते हुए मैंने क्या किया, करेक्टर को लिखा -1 और प्लस मैंटीसा का पॉजिटिव। अब ये जो 5 है, ये 5 जाके सबसे पहले तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा माइनस का 5। इसी तरह ये वाला जो 5 है वो जाके 0.9868 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ गया मेरे पास 4.934। अब तमाम की तमाम वैल्यूज को मैंने क्या किया, कैलकुलेटर के अंदर पुट किया, और पुट करने के बाद वहां से मैंने आंसर निकाला। तो आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, तमाम की तमाम वैल्यूज को 1.3010 माइनस 5 प्लस 4.934 इज इक्वल टू 1.235। ठीक है, अब यहाँ मैंने लॉग रूल अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें log ऑफ टी लिखा हुआ, राइट हैंड साइड पे देखें मेरे पास आ गया 1.235। मुझे तो टी कंप्यूट करना था क्योंकि मेरा टारगेट ही टी था। अब यहाँ से क्या करेंगे कि मैं यहाँ जो लिखा हुआ log है इस log को उठा के राइट साइड पे ले जाऊंगा। जब इस log को उठा के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये जो log है उधर जाके एंटी log बन जाएगा, और एंटी log लेना तो एंटी log आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ कि एंटी log किसका अप्लाई करते होते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैंटीसा का होता है। और मैंटीसा क्या है मेरे पास, ये सारी की सारी वैल्यू मैंटीसा है 0.235। तो हम क्या करेंगे, हम log टेबल पे जाएंगे, एंटी log टेबल पे जाके 23 को 5 वाले कॉलम में चेक करेंगे। जब 23 को 5 वाले कॉलम में चेक किया तो मेरे पास टेबल वैल्यू आ गई 1718। तो ये है मेरे पास टेबल वैल्यू। अब इस टेबल वैल्यू को मैंने एज इट इज राइट कर दिया, लेकिन मैंने देखा मेरा करेक्टर क्या है, मेरा करेक्टर तो 1 है। अब इस नंबर में जब मैं लिखता हूं मेरे पास वैल्यू थी 1718, जो रेफरेंस पोजीशन थी वो थी 1, यानी कि फर्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वन। अब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट, इन दोनों के दरमियान में एक डिजिट आना चाहिए था। करेक्टर 1 का मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान में एक डिजिट आना चाहिए, और वो वाला डिजिट कौन सा आएगा मेरे पास, 7 डिजिट। तो मेरा आंसर आया 17.18। तो मैंने यहाँ लिखा 17.18, और ये टी क्या था, ये तो टेम्परेचर था, तो मैंने लिखा ये डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि टेम्परेचर एट एन altitude of 500 मीटर इज 17.18 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर इनिशियली वो 20 था तो जैसे ही वो 500 मीटर अल्टीट्यूड हाइट पे चला जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रह जाएगा, उसका टेम्परेचर रह जाएगा हमारे पास 17.18। सेम इसी तरह हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का। In the year 2016 the population of a city was 22 million। वो 22 million है किसी सिटी की पॉपुलेशन, एंड was growing at the rate of 2.5 पर ईयर। वो कहता है कि स्टार्ट पे किसी जो सिटी थी उसकी जो इनिशियली हमारे पास क्या थी पॉपुलेशन थी, वो क्या थी, वो 22 मिलियन थी। अब कहता है कि उसी की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है 2.5% पर ईयर्स के लिहाज से। ठीक है, वो इंक्रीज आ रहा है। कहता अब यही वाली जो है आपके पास इंक्रीज है,
ये एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो क्या है, पी ऑफ टी, पॉपुलेशन ओवर टाइम। टाइम को यूज करते हुए जो पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज आता है इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, कहता है इस फार्मूला से ये एक फंक्शन है जो हमें इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जनरेट करके देता है। तो हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है ये सीख देखते हैं जी। कहता गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस, ये जो है मिलियंस और टी का मतलब ईयर्स है। आफ्टर 2016, आफ्टर 2016 के बाद जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज आता है वो इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। कहता है यूज द मॉडल, आप मॉडल को यूज करें टू डिटरमाइन इन विच ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी 35। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने वो वाला साल फाइंड आउट करना है जिस साल में उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाए, 35 मिलियन हो जाए। कहता राउंड द आंसर टू ईयर्स, नियरेस्ट ईयर्स। हमें क्या करना है जी, हमें अपने आंसर को राउंड करना है नियरेस्ट ईयर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर अगर आपने नोट किया हो तो मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज लिखी हैं। सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या पता है, नंबर वन मुझे पता है कि इनिशियली पॉपुलेशन ये थी, फिर सेकंडली मुझे पता है कि इंक्रीज किस रेट से आ रहा है, फार्मूला क्या है जिस फार्मूला के तहत रेट इंक्रीज आ रहा है, और जिस ईयर में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो सॉरी जितनी पॉपुलेशन पर हम ईयर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो पॉपुलेशन भी हमारे पास मौजूद है। तो क्या करते हैं, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे गिवन दैट हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो हमने क्या किया, फार्मूला को एक साइड पे निकाल के लिख लिया जी। हमारे पास पॉपुलेशन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये है, P ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाए तब कौन से वाला ईयर चल रहा होगा। अब हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते ईयर, क्योंकि टी तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब हमें इतना पता है कि इनिशियली जो हमारे पास ईयर था, जिस ईयर से ये पॉपुलेशन का फार्मूला बना है वो 2016 है। तो हम देखेंगे कि कितने साल मिलते हैं। अगर इन केस फॉर एग्जांपल मुझे वो कहता है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, तो मैं 2016 में वो 3 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2019। क्लियर है। अगर मुझे मिल जाते हैं 5 ईयर्स तो वो वाले 5 ईयर्स मैं 2016 में ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे अभी मिल रहा है टाइम कि इतने टाइम के अंदर इतना इंक्रीज आ जाएगा। वो वाला टाइम मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर ऐड करके तो जो फाइनल ईयर है वो फाइंड आउट कर लूंगा। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो गिवन पॉपुलेशन है वो कहता है 35 मिलियन है, ठीक है। पी ऑफ टी जो हमारे पास यहाँ गिवन है वो कितना है उसने बता दिया, वो कहता है कि 35 मिलियन है जो कि उसने गिवन है, जो टारगेट था, जिस टारगेट पर हमें क्या करना है, टाइम कंप्यूट करना है। अब क्या करता हूं, यही वाला जो पी ऑफ टी है ये फार्मूला 1 के अंदर पुट कर देता हूं। तो लिख रहा हूं फार्मूला 1 इंप्लाइज दैट, तो वहां मैंने पी ऑफ टी की जगह पे 35 ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 35 यहाँ, ठीक है 35। अब 22 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, कर सकता हूँ जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर किया। पहला तरीका मैंने तब बताया था कि आप वैसे कर सकते हो। सेकंडली मैंने ये किया था कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर लॉग भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, वो वाला टेक्निक आपको सिखा दी, अब ये वाली टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ कि अगर हम क्या करें डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर दें, हम उन चक्रों में पड़े ही ना कि अपने नंबर्स को कैलकुलेट करें और एट द एंड जाकर टी को कंप्यूट करें। तो फिर हम डायरेक्टली इसके ऊपर क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं। 35 पे भी लॉग अप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी लॉग अप्लाई कर दिया। लेकिन राइट हैंड साइड में देखें 22 मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड वाला पूरे का पूरा फैक्टर है 1.025। तो हमने पढ़ा था कि जब भी दो वैल्यूज ने मल्टीप्लाई होना है और हम उसके ऊपर लॉग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास होगा क्या कि मेरा लॉग पहले वाली वैल्यू पे अलहदा सेपरेट अप्लाई होगा और दूसरे वाली जो वैल्यू होगी उसके ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा। तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी आ जाएगा। तो यहाँ भी वही काम किया कि सबसे पहले मैंने लॉग को 22 के ऊपर अप्लाई कर दिया, फिर दरमियान में लिखा प्लस, और फिर इसी लॉग को मैंने सेकंड फैक्टर के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 22 प्लस लॉग ऑफ दैट्स वन। अच्छा जी नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या करना है। अब देखा मैंने कि जब मैंने लॉग अप्लाई कर लिया, लॉग ने उनको सेपरेट भी कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ इस पे जब लॉग अप्लाई करूंगा, हमने एक और रूल भी तो पढ़ा था कि जो भी पावर में वैल्यू लिखी होगी, जो भी नंबर की पावर में वैल्यू लिखी होगी, लॉग क्या करेगा, लॉग की प्रॉपर्टी है वो वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में स्टार्ट पे आ जाएगी। तो यहाँ जो टी होगा वो स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये टी मेरे पास यहाँ क्या आ गया, स्टार्ट में आ गया। असल में मेरा टारगेट इस टी को लॉग की पावर से हटाना था, तो उसी पर्पज के लिए मैंने क्या किया था, लॉग अप्लाई किया था। अब जब मैंने इसको स्टार्ट पे ले आया, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंप्लीफाई करूंगा। सबसे पहले लॉग ऑफ 35 की वैल्यू निकाली जो कि मेरे पास क्या आई
मैंने देखा कि वो मेरे पास जो वैल्यू थी वो आ गई है जी 1.5441। इसी तरह जो सेकेंडली मेरे पास वैल्यू थी वो क्या थी, log ऑफ 22। तो log ऑफ 22 की जो वैल्यू निकली वो मेरे पास क्या आ गई 1.3424। और इसी तरह log ऑफ 1.025 की वैल्यू निकाली तो वो आ गई मेरे पास 0.0107। अब क्या करते हैं, मुझे क्योंकि टी निकालना है तो टी के साथ जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है वन बाय वन मैंने उनको क्या करना है, खत्म करते जाना। तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली वैल्यू मेरे पास लिखी हुई थी 1.3424, इसको मैं उठाता हूँ और इसको उठा के मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। इधर प्लस हो रही है, राइट पे जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो 1.5541 माइनस 1.3424 माइनस किया तो 0.2017 और राइट हैंड साइड पे आ गया टी मल्टीप्लाई बाय 0.0107। ठीक है, अब ये जो 0.0107 है ये टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको मैं उठा के लेफ्ट पे लेके आऊंगा तो लेफ्ट साइड पे जब लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107। जब दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 18.85। अब ये जो 18.85 है अगर मैं इसको राउंड करता हूं तो ये 19 है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये सारे के सारे प्रॉब्लम ने हमने क्या बताया इस नंबर 819 ने, कि आफ्टर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स के बाद वो जो पॉपुलेशन उस सिटी की वो 35 मिलियन हो जाएगी आफ्टर 19 ईयर्स। अब क्योंकि आफ्टर 19 ईयर्स जो है उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, वो 35 मिलियन हो जाएगी। अब स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, वो तो था 2016। इसका मतलब ये हुआ 2016 में अगर मैं 19 ऐड करता हूं तो इसका यहां से मुझे ईयर कौन सा मिलता है, 2035। इसका मतलब ये हुआ कि 2035 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 30 मिलियन होनी है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो ईयर था वो 2016 था और 19 साल के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो जानी है, वो 35 मिलियन हो जानी है। तो यहां से हमें ये वाला आंसर मिला। तो ये थे आपके पास चंद एक प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स के अंदर हमने क्या किया, लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जरूर पेश कीजिएगा ताकि आपके उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, आपके उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।